मैं राहुल आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों हम कर रहे हैं एच डी मैथ और एच डी मैथ के अंदर हमारा चैप्टर चल रहा है डिस्काउंट यानी कि बट्टा छूट। दोस्तों इसके अंदर हमने जो 2 भाग कंप्लीट कर लिए और 2 भाग के अंदर हमने जो एक्सरसाइज क्वेश्चन जो है कंप्लीट करे हैं। आज होगा हमारा भाग तीसरा और क्वेश्चन नंबर होगा 62। दोस्तों भाग तीसरा शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, तो देखना तीसरा भाग क्या है और आज का एक नया टाइप होगा और क्वेश्चन नंबर होगा तुम्हारा 62। ठीक है, तो टाइप क्या है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होगा। क्या पूछा इसने, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होगा। क्वेश्चन को देखना क्या है, मैं पढ़ा चुका हूँ ये क्या क्वेश्चन है। देखना, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर एक 10% की कटौती देने के बाद भी 8% का लाभ अर्जित करता है, उसका अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ध्यान। देखना मैंने आपके लिए एक चीज़ बताई थी कि जब भी क्वेश्चन के अंदर छूट देने के बावजूद भी लाभ या हानि प्राप्त करे, ध्यान से देना, छूट देने के बावजूद भी लाभ या हानि प्राप्त करे तो उस कंडीशन में मैंने बताया था कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो क्या होता है। तो क्या बताया था बताना, याद होगा, अगर आपने पिछले भाग दोनों देखे तो जरूर आपको पता होगा। मैंने बताया था क्रय मूल्य जो निकलता है वो निकलता है 100 माइनस डिस्काउंट और अंकित मूल्य निकलता है 100 प्लस प्रॉफिट। अगर ये लॉस होता तो क्या कर देते हैं, 100 माइनस लॉस। क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट दिया तो 100 प्लस प्रॉफिट और लॉस होता है यानी हानि होती है तो 100 माइनस हानि। आप ये पढ़ चुके हैं तो बताना इस क्वेश्चन के अंदर डिस्काउंट कितना दिया, 10 का दिया, तो 100 में से 10 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 90। उसके बाद भी उसने जो लाभ कमाया कितने का, 8% का, तो कितना हो जाएगा, 8 ऐड कर देंगे इसमें, कितना हो जाएगा 108। यानी कि तुम्हारा क्रय मूल्य बनेगा 90 और अंकित मूल्य बनेगा कितना, 108। अगर आप इसको काटना चाहते हो काट दो, अगर नहीं काटना चाहते हो तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। इसने पूछा है कि आपका जो अंकित मूल्य है क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखना क्रय मूल्य तुम्हारा 90 है, अंकित मूल्य कितना 108, तो बताना भाई यहाँ पर अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा है, अंकित मूल्य कितना ज़्यादा है, बताना अंकित मूल्य कितना ज़्यादा। सिर्फ ये पूछना कितना ज़्यादा है, प्रतिशत की बात नहीं कर रहा अभी। कितना ज़्यादा, 90 और ये कितना 108, कितना ज़्यादा हो जाएगा, 18 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा, 18। और किससे ज़्यादा है ये, अंकित मूल्य से 18 ज़्यादा है। क्या, सॉरी, क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा, 18। कौन, अंकित मूल्य। प्रतिशत की बात कर रहा है तो प्रतिशत कैसे निकालते हैं, 18 ज़्यादा है और किससे ज़्यादा है, क्रय मूल्य से 90 इंटू 100, यही आपका आंसर। 18 में 5 90 और 5 से कट जाएगा 100 कितनी बार, 20 बार, यानी कि 20%। ये कट जाएगा कितना, 20 बार, कितना 20%। यही आपका आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखना, कौन सा, 63वां क्वेश्चन क्या है, 12% छूट देता है और फिर भी कितना 32% का लाभ कमाता है। तो बताओ 100 में से यहाँ से कॉस्ट प्राइस और तुम्हारा मार्क प्राइस यानी कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो कितना बनेगा। तो 100 में से 12 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 88 और लाभ हो रहा है कितना 32 और 100 में 32 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 132। ठीक है, अब मैंने लिखा नहीं है, आपको समझ तो आएगा होगा। 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट। यहाँ से अगर आप रेशियो बनाना चाहते बना लो, नहीं तो कोई बात नहीं। यहाँ से रेशियो बन जाएगा कितना, 44 से 2 बार कटेगा और 44 से 3 बार। ठीक है, अगर आप बिना काटे भी करेंगे तब भी आपका आंसर सेम आएगा। देखो मैं इसे काट के बता रहा हूँ, आप 88 और 132 से करना तब भी आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो बताने ये पूछा है यहाँ पे कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमारा जो अंकित मूल्य है क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा है। तो बताने एक क्रय मूल्य आया 2, अंकित मूल्य आया 3, कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। किससे, 2 से, इंटू 100, आंसर आएगा तुम्हारा कितना, 50%। 100 क्यों करते हैं, क्योंकि हमें जो आंसर चाहिए वो किस में चाहिए, प्रतिशत में चाहिए, इस वजह से 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। कितना आएगा, 50%। बताओ भाई कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है, 64वां क्वेश्चन क्या बोला इसने, 10% की छूट दी और 17% का लाभ कमा रहा है। तो बताना 10% की छूट दी तो तुम्हारा जो क्रय मूल्य बनेगा वो कितना बन जाएगा, क्रय मूल्य कितना 90 बन जाएगा। अंकित मूल्य कितना बनेगा, कितना लाभ कमा रहा है 17%, कितना हो जाएगा 117। अगर काटना चाहो काट लो, नहीं कटा तो कोई बात नहीं, ऐसे ही कर दो। इसने पूछा कितना प्रतिशत अधिक है, तो बताना कितना ज़्यादा है, 17 और 10 27 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, 90 से,
इंटू 100, बस काट दो भाई, कितने से कट जाएगा ये, 9 से कट जाएगा, 9 से 3 बार और 9 से 10 बार, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना 30%। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो आप ये जो क्वेश्चन है कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। तो 65, 66, 67, 68 ये क्वेश्चन मुझे बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, 65 से लेकर के 68 तक। ठीक है, 65 से लेके 68 तक इन्हें कोई बताने का कोई फ़ायदा नहीं, आप जो खुद कर सकते हैं। ठीक है, अगला टाइप देखना क्या है, समतुल्य बट्टे पर आधारित प्रश्न। ठीक है, अच्छा टाइप है, किस तरीके से निकालेंगे देखना, इसे थोड़ा समझ लेते हैं कि समतुल्य बट्टा होता क्या है। ठीक है, समतुल्य बट्टा होता क्या, जैसे समझना 100 रुपये किसी वस्तु का अंकित मूल्य है। ठीक है, 100 रुपये किसी वस्तु का क्या है, अंकित मूल्य, कितना 100 रुपये। अब मैं कहता हूँ इस पर 2 बट्टे दिए गए, कितने 2 बट्टे दिए गए, एक दिया गया 10% का और दूसरा दिया गया 20%। हम बोलते हैं इन्हें कि 2 बट्टे क्रमिक बट्टे दिए गए, कोई अंकित मूल्य 100 रुपये है, उस पर 2 क्रमिक बट्टे दिए गए, एक 10% का, एक 20% का। इस क्रमिक का मतलब क्या होता है समझना इसे ध्यान से, यानी कि 100 रुपये पर पहला बट्टा देगा कितना 10% का, तो बताना 10% का बट्टा देगा तो 100 का 10% कितना होगा भाई 10 ही होगा, यानी कि 100 वाली चीज़ पर 10 रुपये का क्या मिलेगा बट्टा, यानी वो चीज़ तुम्हें कितने की मिलनी चाहिए 90 रुपये की, लेकिन वो कह रहा है एक 20% का बट्टा और है। तो जो 10% बट्टा देने के बाद जो तुम्हारा विक्रय मूल्य बना कितना बना 90 बना, अब इस 90 पे तुम्हें 20% का बट्टा दिया जाएगा, तो कितना बटेगा देखना 20 बट्टे 100, 20% निकाल देंगे, दोनों जीरो कैंसिल, यानी कि 18 रुपये का बट्टा किस पे मिलेगा 90 रुपये पे मिलेगा, कितने पे 90 रुपये पे। तो 90 में से जब 18 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 72 रुपये, यानी कि 100 रुपये जो अंकित मूल्य था 2 बट्टे यानी 10% 20% बट्टे पाने के बाद उसका जो विक्रय मूल्य बनेगा वो कितना बनेगा 72 रुपये। इसी चीज़ को पूछूं कि बताना 10% और 20% का समतुल्य बट्टा, समतुल्य बट्टे का मतलब है इन दोनों बट्टों को ना दे करके कोई एक बट्टा बताओ जो इन दोनों के बराबर हो, यानी कि 100 रुपये वाली अंकित मूल्य पर 10% 20% का बट्टा देने के बाद उसका जो विक्रय मूल्य बना वो कितना बचा 72 बना। तो अब यही समतुल्य बट्टे का मतलब यही है कि इन दोनों बट्टों की जगह एक बट्टा बताओ जो इन दोनों के बराबर हो। तो बताना 100 वाली चीज़ 72 में बेची जाए तो एक बट्टा वो कितना होगा, तो बताना 100 पे कितना कम है 28 कम है, तो यानी कि इन दोनों का जो समतुल्य बट्टा आएगा वो कितना आएगा 28% होगा। समझ आया क्या नहीं आया। 10 और 20 के ना 2 दे करके अलग अलग 2 बट्टा ना देकर अगर एक अकेला 28% का बट्टा दे दिया जाए तो बताना इसी के बराबर होगा कि नहीं होगा। अगर 2 बट्टे दे तो तब भी 72 आएगा, और इन दोनों की जगह एक अकेला दे दिया जाए तो कितना आएगा 28%। ठीक है, तो ये होता है समतुल्य बट्टा, यानी अब बट्टे जरूर नहीं 2 ही हो, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो देखना 2 समतुल्य बट्टे अगर दे रखे हैं उनका निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। 2 क्रमिक बट्टे दे रखे हैं, जैसे मैं कहता हूँ A% और B% के 2 क्रमिक बट्टे दे रखे हैं, 2 क्रमिक बट्टे दे रखे हैं। ठीक है, अब तुम्हें निकालना है कि समतुल्य बट्टा क्या होगा, समतुल्य बट्टा। ठीक है, हो सकता है आपको पता हो पर कोई दिक्कत नहीं, आना चाहिए। A% और B% के 2 क्रमिक बट्टे हैं। अब मैं पूछता हूँ कि बताओ इन दोनों क्रमिक बट्टों का एक समतुल्य बट्टा बताओ, तो कैसे करते हैं बराबर A + B माइनस A × B अपॉन 100%। ठीक है, ये होता है तुम्हारा समतुल्य बट्टा। कब के लिए, सिर्फ 2 बट्टे हों तब के लिए, A + B माइनस AB अपॉन 100। ठीक है, ये तुम्हारा कब है, जब 2 बट्टे दे रखे हों। जैसे क्वेश्चन नंबर जो दे रखा है आपका 69 69वां क्वेश्चन यही है। एलेक्स ने अपनी वस्तु बेचने के लिए 30% की 2 क्रमिक छूटों की घोषणा की, कुल मिलाकर प्रभावी छूट कितना। प्रभावी छूट यानी कि जो 2 जो क्रमिक छूट दी हैं 30% की, वो पूछा अकेली छूट बताओ, क्या बताओ अकेली छूट। तो यहीं रख दो भाई 30 के 2 हैं, तो यहाँ रख दो 30 के 2 हैं, जरूरी नहीं कि भाई दोनों अलग अलग हों, एक भी हो सकते कोई दिक्कत नहीं। पहला भी 30 का दूसरा भी 30 का माइनस 30 × 30/100, तो बताना 30 और 30 ये कितना हो जाएगा 60, और ये 0 दोनों कैंसिल, 3 × 3 9, 60 में से 9 हटाएं कितना 51%, यानी कितना आएगा 51%। यानी कि 30 और 30 के 2 बट्टा न देकर अगर अकेला एक 51% का दे दिया जाए तो आपका ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर, यानी कि जो आपका ऑप्शन हो कौन सा हो जाएगा
डी ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देनी है कि 2 बट्टे आते तो चलो ठीक है, इससे कर देंगे, 3 आ गए बट्टे, 4 आ गए, 5 आ गए, फिर कैसे करेंगे। तो अब मैं जो तरीका बता रहा हूँ आपको, जो अगला जो तरीका बता रहा हूँ, ये तो फॉर्मूले से बता दिया, अगला जो तरीका बता रहा हूँ वो आपको चाहे 2 बट्टे हों, चाहे 3 हों, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, कितने बट्टे हों वो आपका सब जगह काम करेगा। ठीक है, तो पहले इसी क्वेश्चन को करते हैं, जो मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ उससे देखना कैसे। जैसे इसने 30% का बट्टा दिया, 30 को 2 दिए हैं, तो दोनों लिख लेते हैं पहले। ठीक है, इस 30% को बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3/10। ये तो सबको आपको आता होगा। 30% को भिन्न के रूप में बदलेंगे तो कितना आएगा, 3/10। ये क्या होगा, डिस्काउंट, और ये क्या होगा तुम्हारा अंकित मूल्य। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो क्या बनेगा। ठीक है, अंकित मूल्य 10, उस पर 3 की छूट, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 7। 10 और ये कितना, 7। ठीक है, दूसरा भी 30% का, तो ये भी कितना होगा, 3/10 होगा। तो यहाँ से भी तुम्हारा अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का जो रेशियो बनेगा कितना बनेगा, 10 और 7। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 × 10 कितना हो जाएगा, 100, और 7 × 7 कितना हो जाएगा, 49। ठीक है, यानी तुम्हारा अंकित मूल्य 100, विक्रय मूल्य 49। तो बताना कितने की छूट मिली इस पर। 100 वाली चीज़ आपको 49 रुपये मिल रही है, तो छूट कितनी मिली, 51 की मिली। और मैं आपको बताया था छूट जो मिलती है वो हमेशा किस पे मिलती है, अंकित मूल्य पर। तो 51 रुपये जो छूट मिली है वो किस पे मिली, 100 पे मिली है, अपॉन 100। और प्रतिशत में चाहिए तो क्या करेंगे, इंटू 100। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 51% आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो आप कह रहे हो वो सरल था, 2 के लिए वो सरल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 के लिए वो भी हार्ड बन जाएगा। कब, पहले ये समझ लो, आज समझ आ गया होगा। ठीक है, ये हम जो ये जो 2 हों, चाहे 3 हों, चाहे 4 हों, इस तरीके से हम करते चले जाएंगे। जितने भी होंगे इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद जो भी जितना कम होगा उस हिसाब से कर देंगे। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा था फ्रैक्शन वाले मेथड से, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, सब के लिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये आपसे क्यों आना चाहिए। ठीक है, जैसे आप कह रहे होगा भी कि a + b - ab/100, ये बढ़िया था। ठीक है, मैं कह रहा हूँ बढ़िया है। लेकिन अब एक चीज़ बताओ मुझे, इस 30% की जगह, ध्यान से देखना, मैं तुमसे क्वेश्चन देता हूँ यहाँ पे कि 2 क्रमिक बट्टे हैं। एक है तुम्हारा 11 सही 1/9% का, दूसरा है तुम्हारा 12 सही 1/2% का। 11 सही 1/9 और 12 सही 1/2, 2 पे है। अब मैं पूछ रहा हूँ इसका समतुल्य बट्टा बताओ भाई, समतुल्य बट्टा। अब करना है इससे a + b - ab/100। दिक्कत होगी क्या, नहीं होगी भाई, फ्रैक्शन में है, 11 से 1/9, 12 से 1/2। अगर सीधा सीधा है तब इससे कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना, जो मैं रेशियो वाला, जो फ्रैक्शन वाला जो मेथड बता रहा हूँ उससे कैसे करेंगे। इस 11 सही 1/9 का मतलब होता है, इस 11 सही 1/9% का मतलब होता है 1/9, और इस 12 सही 1/2% का मतलब होता है 1/8। यहाँ से जो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का जो रेशियो बनेगा, 9 अंकित मूल्य है, 1 की छूट, तो विक्रय मूल्य कितना बनेगा, 8। इसके हिसाब से अंकित मूल्य 8, 1 क्या है, विक्रय मूल्य है, हाँ छूट है, तो विक्रय मूल्य कितना, 7। ठीक है, अगर आपके आमने सामने से कोई संख्या कट रही है, काट दो, देखना 8 है, ये भी 8 कट गई, नहीं कटती तो मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं। यानी अंकित मूल्य कितना हुआ, 9, विक्रय मूल्य कितना, 7। यहाँ से पूछे छूट कितनी, तो बताना 9 अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य कितना, 7, तो छूट कितनी मिली, 2 की। किस में मिली, अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य कितना, 9 × 100। इसे सॉल्व कर लो भाई, 200/9%। तो अब ये बताओ, ये आसान रहेगा कि नहीं रहेगा। तो आपको भाई ये मेथड आपको ज़रूर सीखना है। मैं जो भी क्वेश्चन कराऊंगा अब इसी से कराऊंगा, ठीक है, इस वाले से नहीं कराऊंगा। अब देखना क्वेश्चन नंबर 70 क्या दे रखा है, कोई खुदरा व्यापारी किसी वस्तु पर क्रेताओं को छूट के निम्न विकल्प देता है। यहाँ पर भी एक चीज़ देखना, आपको समझ तो आई गई है, ठीक है। यहीं से एक चीज़ और समझानी है मुझे। जैसे इसने बोला है, अब यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं इसने, ठीक है। ये पूछ रहा है कि क्रेता का मतलब क्या है, जो खरीद रहा है, ठीक है। तो 10% की 2 तुरंत छूट, 12% की 1 छूट, उसके बाद 8%, 15 और 5 और 20% 1, यानी कि 10-10 की 2 छूट है, 10-10 की 2, ठीक है। दूसरे में 12 और 8 की छूट है,
तीसरा है 15 और 5 की छूट, और चौथा है 20 अकेली छूट है। ये पूछ रहा कौन सी वाली छूट इसमें बढ़िया है, ठीक है। ये किस विकल्प के अंतर्गत विक्रय मूल्य न्यूनतम होगा। तो बताओ विक्रय मूल्य न्यूनतम कब होगा, जब आपके लिए भाई ज़्यादा से ज़्यादा छूट मिले, तभी तो विक्रय मूल्य न्यूनतम होगा। छूट ज़्यादा मिलनी चाहिए। तो आप एक चीज़ देखना, ये 10% की है, 12 और 8 की, ये 15 और 5 की है। अभी मैं ऊपर वाले क्वेश्चन आपको बताया था कि एक 10% की छूट थी, एक 20 की थी, और इन दोनों की छूट जो आई थी समतुल्य छूट, वो कितनी आई थी, 28% की आई थी। कितने की, 28%। 10 और 20, ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था 10% और 20%, इसकी समतुल्य छूट जो आई थी वो कितनी आई थी, 28%। तो मुझे बताना कौन सा वाला फायदा रहेगा, बताना। विक्रय मूल्य जो न्यूनतम होगा वो किस पे होगा, इन दोनों क्रम को दूं या फिर इसकी जगह 30% का छूट दे दूं, डिस्काउंट। ध्यान से देखो, दो अलग अलग छूट दी, ठीक है। जैसे मैंने माना कि इसका जो अंकित मूल्य 100 रुपये है किसी वस्तु का, इन क्रमिक छूट समतुल्य छूट कितनी बैठेगी, 28%। तो 100 वाली चीज़ कितने में लगेगी, 28 माइनस कर देंगे कितना, 72। अब मैं कर रहा हूँ 10 और 20 की जगह इन दोनों, अगर अकेली 30 की दे दी, 10 और 20 जोड़ के 30 हो रहे हैं, अगर 30 की दे दी तो बताओ विक्रय मूल्य कितना होगा, 100 में से 30 माइनस कर देंगे 17। तो बताओ विक्रय मूल्य न्यूनतम किस पे होगा, इसी पर तो होगा। विक्रय मूल्य 70 है, किस पे है, इस पे है। अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट आंसर देना चाहें तो देखना 10 और 10 कितना है, 20 है। कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है। 10 और 10 20, 12 8 20, 15 5 20 और ये 20। तो बताना विक्रय मूल्य न्यूनतम जो होगा वो किस पे होगा, क्या 10 और 10 पे होगा, क्या 12 8 पे होगा, क्या 15 5 पे होगा। भाई अकेली जो 20 है उस पर विक्रय मूल्य न्यूनतम होगा, क्योंकि देखो यहाँ 10 और 20 ये भी तो जोड़ के 30 हो रहा था और ये भी 30 हो रहा था। तो जो 30 अकेला है उससे विक्रय मूल्य न्यूनतम होगा। यानी अगर मैं तुमसे पूछूं, बताइए दुकानदार के लिए ये वाला फ़ायदा करेगा या फिर ये वाला, तो दुकानदार के लिए जो फ़ायदेमंद है वो कौन सा, ये, और ग्राहक के लिए फ़ायदेमंद कौन से, ये। तो क्वेश्चन के अंदर देखना, क्वेश्चन पूछता है कि ग्राहक की बात कर रहा है या फिर दुकानदार की। ग्राहक के लिए कौन सा फ़ायदेमंद है, ये, और दुकानदार के लिए फ़ायदेमंद कौन से, ये। तो अगर आप कभी भी देखो, यहाँ से एक चीज़ और सीख लो, दुकान पर कभी भी जाते हो आपसे बोला जाता है कि भाई 30% की छूट है, और उसने गलती से क्या किया कि 20% की छूट दे दी। आपको मालूम पड़ा कि भाई यहाँ पर 30 की छूट थी, 20 की दे दी है। आप दोबारा गए, वो क्या करेगा, जो भी तुम्हारा बिल बनाता है, जैसे मान लो को 1000 की चीज़ थी और 30% की छूट की जगह उसने 20% दे दिया, यानी वो कितने की रहेगी, 800 की। अब वो तुम कहोगे भाई 800 रुपये हुआ और ये 30% छूट दी आपने, दिया 20, तो वो क्या करेगा कि चलो भाई 10% की और ले लो। तो आप गलती से 10% की यहाँ मत लेना, आपको क्या हो जाएगा, घाटा हो जाएगा। आप पूरा बिल काटने के बाद जो भी तुम्हारा बिल हुआ है उस पर इकट्ठा कितने का लेना है, 30% का, जो भी दे रखा है उसका लेना है, तब ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। इस पर और क्वेश्चन आएगा तब करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, 20% का। इसने पूछा विक्रय मूल्य न्यूनतम किस पे होगा, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, 4th हो जाएगा, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन नंबर 71 कैसे करेंगे। तीन छूट दे रखी है, 10%, 20 और 40, तीन छूट है। सबसे पहले इन्हें भिन्न के रूप में बदलना। 10 का कितना हो जाएगा, 1/10, इस 20 का हो जाएगा 1/5 और 40 का हो जाएगा 2/5। ये सबसे आपको आते होंगे। यहाँ से अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के रेशो बना लो। कितना बन जाएगा, 10 में से एक जाएगा 9, ये 5 में से एक गया 4 और एक 5 में से 2 जाएंगे कितने, 3। ये क्या बन गए तुम्हारे अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के रेशियो। यहाँ से अगर कुछ कट सकता है तो काट दो, कटेगा कुछ नहीं, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो। 5 का 5 जाएगा 25 और 10 कितना आ जाएगा 250। इसका करना 3 चौके 12 और 12 नंबर कितना है 108, ठीक है। यानी आपका जो अंकित मूल्य था वो कितना है 250, विक्रय मूल्य कितना 108। तो बताना यहाँ पे आपको जो छूट मिली वो कितनी मिली, आपको जो छूट मिली वो कितनी मिली। तो क्या करेंगे 250 में से 108 क्या कर देंगे माइनस, 10 में से 8 जाएंगे 2 बचे, यहाँ बचे 4, ठीक है। और यहाँ कितना बचेगा 142 की। कितनी छूट मिली आपको 142 की। किस पे मिली भाई 142 की छूट मिली, और वो किस पे मिली है 250 पर इंटू 100। ऐसे तो करेंगे तो 50 से 5 बार कट जाएगा, 50 से 2 बार कर दो भाई
इसका मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 2 एकम 2, 284/5 भाग दे दो, 5 25, कितने बचेंगे 3, 34 34 यानी कि 5 छक्के 30, 4 बचे, 5 अट्ठे 40 यानी कि 56.8%, 56.8% यानी कि आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे उसने दूसरा दिया 72वां क्वेश्चन, एक अकेली छूट क्या होगी जो 20% तथा 15% की दो छूटों के बराबर है। इसे आप जो है फॉर्मूले से भी कर सकते हो। 20 और 15 दे रखी हैं दो, तो फॉर्मूले से भी करके देखना, दोनों से आप करके देखना, दोनों से आ जाएगा। आप फॉर्मूले से करना, मैं आपको इसे दूसरे तरीके से बता देता हूँ। 20% है, इसका मतलब बताएं 1/5 यानी अंकित मूल्य होगा 5 और विक्रय मूल्य कितना होगा 4। दूसरा है 15%, ये कितना होता है 3/20 यानी अंकित मूल्य 20 और ये कितना 17 करना भाई। 20 पंजे कितना होगा 100 और 17 चौक कितना 68 68। तो बताना कितने की छूट मिल रही है 32%, सीधा सीधा, कुछ नहीं करना, ठीक है। यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, सेकंड ऑप्शन। तो देखो अब ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से बताने वाले नहीं है, ठीक है। यानी कि 73 से लेकर के और 94 तक आप कर सकते। इसी तरीके से 72 से लेकर के 94 तक एक भी क्वेश्चन बताने वाला नहीं है। अच्छा इसमें चलो मैं देख लेता हूँ, कुछ क्वेश्चन बताने वाले होंगे, बता देता हूँ, पर इस टाइप का होंगे वो नहीं बताऊँगा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और देखना, क्वेश्चन नंबर 80 देखना। क्वेश्चन नंबर कौन सा 80, निम्न में से कौन सी क्रम की छूटें खरीदार के लिए बेहतर है। ये खरीदार की बात कर रहा है, ठीक है। तो खरीदार के लिए कौन सी, यानी ग्राहक बोल सकते हैं ना, दुकानदार नहीं, किसके लिए खरीदार, जो खरीद रहा है। तो खरीदार के लिए कब बेहतर होगा, जब विक्रय मूल्य कम होगा या फिर बोले छूट ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको निकालना पड़ेगा कितना कितना, 20% है, 15% और कितना 12%, ठीक है। सॉरी 12 नहीं है, 10 है, कितना 10, ठीक है। ये है। दूसरा दे रखा 25 और 12 18। पहले इसे देख लेते हैं, ये जो छूट कितनी बैठेगी। तो 20% जब बदलेंगे ये हो जाएगा 1/5 यानी कि अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का जो रेशियो बनेगा 5 और 4। इस 15% से मतलब बनता है 3/20 यानी कि 20 और कितना 17। इसी तरह 10% बदलेंगे 1/10 यानी कि 10 और 9, ठीक है। अगर यहाँ पे आपका कट सकता है कुछ तो काट लो, वरना कोई बात नहीं। जैसे यहाँ से देखें 4 से ये कट जाएगा कितनी बार 5 बार, ठीक है। अब कर दो मल्टीप्लाई, 5 हम 25 25 का 10 में करेंगे कितना 250। इसका मल्टीप्लाई करो 17 का 9 में करेंगे 9 7 63 और 9 का 9 अच्छा 15 कितना 153, ठीक है। ये हो गया आपका अंकित मूल्य निकला 250 और विक्रय मूल्य कितना निकला 153। यहाँ से पूछें छूट कितनी मिली, कितना % डिस्काउंट मिला, समतुल्य यानी इक्विवेलेंट डिस्काउंट, ठीक है, समतुल्य छूट। तो बताना यहाँ कितने की छूट मिली, 250 में से 153 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, करना भाई। 250 में से 153 कितना बचेगा, 10 में से 3 जाएंगे 7, यहाँ बचे 14, 14 में से 5 कितना 9 यानी कि 97 अपॉन छूट मिली किस पे 250 पे इंटू 100। ये तो आपको भाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ देखेंगे कितने से कट जाएगा, 25 से कट जाएगा 10 बार और 25 से 4 बार। मल्टीप्लाई कर दो, 4 7 28 और 4 9 36 और 2 कितना है 38 यानी कि 388/10 और इसे लिख सकते हैं हम 38.8 या चलो इधर सामने लिख देता हूँ 38.8%। यानी इन तीनों छूट की जगह ये समतुल्य छूट आई 38.8%। देखो थोड़ा सा लंबा था ये, ठीक है, क्योंकि जब तक आप दोनों को नहीं पता कर पाएंगे तब तक जो नहीं बता पाएंगे कौन सी छूट ज़्यादा मिले। इसी तरीके से आपको 25 12 8 से निकालना पड़ेगा, 25% और ये 12% और कितना है 8%। इसे बदल लो भाई, 25 को बदलोगे तो ये हो जाएगा 1/4, 12 को बदलोगे ये हो जाएगा 3/25, 8 को बदलोगे ये हो जाएगा 2/25। यहाँ से आपको अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो बन जाएगा। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य कैलकुलेशन तो भाई इसमें है, परेशान नहीं होना। 4 से 3 हो जाएगा, इससे 25 में से 3 माइनस करेंगे 25 और कितना 22 बनेगा। 25 में 2 माइनस करेंगे कितना 25 और 23। अब भाई यहाँ पे आपको ये करना पड़ेगा, 25 में 4 गुणा करेंगे 100 और 25 कितना हो जाएगा 2500। इसका भाई आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इधर का मिटा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपको समझ आ गया कि 38.8% आ गया, ठीक है। इसे लिखा रहना 38.8 कितना आया 22 का 3 में करेंगे 66 और ये कर दो 23 का
3 छक्के 18 और 3 छक्के 18 1 19 और 2 छक्के 12 2 छक्के 12 और 1 13 कितना 8 9 2 11 3 4 5 और ये कितना हो जाएगा 1 1518। ठीक है कितना 1518। अब यहाँ आपको निकालना पड़ेगा कि कितनी छूट मिली। देखना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं है। 22 में 3 करेंगे 66 और 3 छक्के 18 3 छक्के 18 19 2 छक्के 12 2 छक्के ठीक है 8 9 2 11 3 4 5 ठीक है भाई। अब देखना 2500 पे और कितनी छूट मिली है यहाँ माइनस करने पड़ेंगे। 10 में से 8 के 2 9 में से गया 8 14 में से 5 के 9 यानी कि 982 की कितनी मिली आपको छूट मिली। 982 की छूट मिली और किस पे मिली है 2500 इंटू 100। ठीक है अब आपको क्या करना है देखना इस 25 से आपको ये 100 बार काट देना 0 0 मत काटना 25 चौके 100 कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा और ज़्यादा। इसका मल्टीप्लाई 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32 और 4 नम 36 और 3 कितने हो जाएंगे 39। ठीक है सही है 4 दूनी 8 4 अट्ठे 32 4 नम 36 36 39 बट्टे 100 यानी इसका 100 का भाग देंगे ये कितना निकलेगा 39.28%। ये निकला 39.28 ये निकला 38.8%। तो बताना कौन सा वाला बढ़िया छूट कौन सी आता है दूसरी वाली यानी कि आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो ठीक है। ठीक है बी बेहतर है किसके लिए खरीदार के लिए या फिर ग्राहक के लिए। दुकानदार के लिए कौन सा फ़ायदा है ये फ़ायदा है लेकिन जो खरीद रहा है उसके लिए कौन सा फ़ायदा है ये 39.28% यानी कि सेकंड ऑप्शन। ठीक है तो भाई देखो इसमें जो है परेशान नहीं होना ये इसी तरीके सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है। तो अब अगला क्वेश्चन कौन सा देखेंगे 84। ठीक है ये सब कर लो कोई दिक्कत नहीं। 84 में ये भी बता ही दिया A% और B% क्रमिक छूटें अकेली कितने प्रतिशत छूट के बराबर है। तो मैं शुरुआत में आपको बता दिया था आपको शुरुआत में बताया था एग्जाम्पल जो दिया था मैंने इसी तरीके से दिया था। तो आपका जो है इसका आंसर भी कौन सा हो जाएगा A + B - AB अपॉन 100। ठीक है ये वाला तो ये आपको पहले शुरू में बता दिया यानी कि आपका सी ऑप्शन। तो ये आप कर लेंगे। अगला अगर देखें तो 91। ठीक है हालांकि ये भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन फिर ये बता देता हूँ किस तरीके से इसे करेंगे हो सकता है कैलकुलेशन आपको थोड़ा सी दिक्कत कर दे। जैसे अगर बेसिक तरीके से करें तो कैसे करेंगे अंकित मूल्य दे रखा है ना 7,500 रुपये उस पर जो छूट दे रखी है 3 दे रखी है 8 5 और 2। तो बताना विक्रय मूल्य फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे उससे शॉर्टकट भी बताऊँगा। जो ट्रिक है अंकित मूल्य कितना 7,500 इंटू ये तो फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 इंटू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 जितने भी डिस्काउंट ये होते हैं। तो 3 दे रखे हैं तो 100 में से 8 माइनस करेंगे 92/100 इंटू फिर कितना 5 है तो 100 में से 5 माइनस करेंगे 95/100 इंटू फिर कितना माइनस करना पड़ेगा 2% है तीसरा तो 98/100। इसे कैलकुलेट कर दो और आपका क्या निकल आएगा वहाँ से निवल बिक्री कीमत निकल आएगी डायरेक्ट यहाँ से निकल आएगी। ठीक है तो ये तो आपका ये है इसे सॉल्व कर लो जो भी आएगा आपका आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन मुझे दूसरा तरीका बताना उसे देखना कैसे करेंगे। कितनी छूट है 3 8 5 और 2। ठीक है तो यहाँ थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखूँ। ठीक है 8% 5 और 2 तो 8% का मतलब कितना होगा 2/25। 5 का मतलब कितना होता है 1/20 और 2 का मतलब कितना है 1/50। यहाँ से अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का हम रेशियो निकाल लेंगे। तो यहाँ से कितना बनेगा 25 और 2 माइनस कर दें कितना हो जाएगा 23 या 20 20 में से 1 माइनस कर दें 19 या 50 50 में से 1 माइनस कर दें 49। ठीक है ये बनेगा। अब यहाँ से आप एक चीज़ देखना मल्टीप्लाई करना 50 और 20 का मल्टीप्लाई 1000 और 1000 और 25 कितना बनेगा 25,000। ये क्या बनेगा तुम्हारा अंकित मूल्य बनेगा। क्या बनेगा अंकित मूल्य। इसका मल्टीप्लाई करो भाई जो भी आए। ठीक है जो भी आए देख लेना। अब बताना 75,000 क्या दे रखा है अंकित मूल्य यानी 25,000 की जो वैल्यू बनेगी 25,000 की जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी 75,000। यहाँ से आपको क्या करना 1 की वैल्यू निकालनी होगी कितनी 75,000 बट्टे कितना 75 यानी 75 7,500। ठीक है कितनी 25,000। ठीक है ये है। तो यहाँ देखना 1 2 1 2 ये कट जाएंगे और 25 से कट जाएगा 10 बार और 25 से कितनी 3 बार यानी कि 1 की वैल्यू निकलेगी 3/10 या फिर कह सकते हैं 0.3। अब 1 की वैल्यू जो भी निकली है कहाँ मल्टीप्लाई करना है इसका जो भी मल्टीप्लाई आएगा 23 × 19 × 49 है ना। इन तीनों में मल्टीप्लाई करने के बाद इसका मल्टीप्लाई करना है। तो देखो
अब आपको ऑप्शन पर जाना है। कैसे? इसे पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, इसके लास्ट डिजिट ले लो, सिर्फ 3 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 27। अब इस 27 का 7 ले लो और 7 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 7 और 9 का 63 आएगा। अब इस लास्ट वाले को ले लो, इन सब में मल्टीप्लाई किसका करना था इस 3 का, इस 3 में और 3 का मल्टीप्लाई कर दो, यानी कितना आएगा 9, यानी कि लास्ट डिजिट जो आएगा वो क्या आएगा 9 आएगा। पूरा मल्टीप्लाई सबको करने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट डिजिट कितना आएगा 9 आएगा। ऑप्शन के अंदर देखना लास्ट डिजिट 9 कौन सा है, आपका सी ऑप्शन है। आप कह रहे हो 0.90, जीरो कोई मतलब नहीं है, आप जीरो को कोई मतलब नहीं है, लास्ट डिजिट कौन सा 9, यानी 6423 6423.90। इसे सॉल्व करने के बाद भी क्या आएगा 6423.90। और यहाँ पे आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आप यहाँ पे इस तरीके से बता सकते हो। तो इसी तरीके से आपका एक क्वेश्चन है 93, तो इसे भी आप कर सकते हैं। तो ये तो तुम्हारे 54 क्वेश्चन जो मैंने बताया इसी तरीके से हो जाएंगे, ठीक है। अब अगला टाइप देखना, अगला टाइप क्या है, अपठनीय अर्थात अज्ञात बट्टा पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन को पढ़ते हैं उसके बाद समझते हैं इसे क्या कहता है। एक पुस्तक का मुद्रित मूल्य का मतलब क्या है अंकित मूल्य कितना है 320 रुपये। एक खुदरा व्यापारी उसके लिए 244 रुपये 80 का भुगतान करता है, उस पर 2 क्रमिक छूटें 10% तथा एक अन्य मिल जाती है, तदनुसार उसकी दूसरी छूट कितनी है। ठीक है, तो इसे ध्यान से समझना कैसे करेंगे। उसका जो अंकित मूल्य है मार्क प्राइज है MP वो कितना है 320 रुपये। ठीक है, अंकित मूल्य कितना है भाई 320 रुपये। क्वेश्चन को समझना पहले, अंकित मूल्य 320 रुपये है, इस पर 2 छूट दी गई हैं। एक छूट दी है 10% की, वो दूसरी छूट पूछ रहा है वो कितनी है, जिससे तुम्हारा जो विक्रय मूल्य बन जाए वो कितना बन जाए 244.80। तो बताना 320 पर 10% की छूट है, तो बताना विक्रय मूल्य कैसे निकालूंगा। 10% की छूट है यानी कि अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस डिस्काउंट, और छूट कितनी 10 की, तो 100 में से 10 माइनस कौन 90/100। यहाँ से क्या निकला विक्रय मूल्य कौन सा वाला 10% छूट देने के बाद। ये 0 कैंसिल, 9 दूनी 18 और 9 तीन 27 और 1 28, यानी कि 10% छूट देने के बाद जो विक्रय मूल्य बनेगा वो कितना हो जाएगा 288। यानी कि 320 वाली चीज़ 10% छूट देने के बाद कितने की रह जाएगी 288 रुपये की। लेकिन वो कह रहा है उसने जो खरीदी है वो कितनी खरीदी है 244 रुपये 80 पैसे। इतनी खरीदी है भाई, 320 वाली चीज़ इतने की तो खरीदी है, 10% बट्टा देने के बाद इतना बचा। वो कह रहा है अब जो एक और बट्टा देना है 10% के बाद एक बट्टा और मिला है, वो बट्टा कितना है कि विक्रय मूल्य तुम्हारा कितना बन जाए ये। तो बताना 288 पे कितनी छूट देनी पड़ेगी कि 244.80 बचे। तो यहाँ पे छूट देखना कितनी देनी पड़ेगी। तो 288 में से इसे क्या कर दो माइनस कर दो 244.80, तो ये आएगा 43.20, ये छूट मिली। अब मैं पूछ रहा हूँ छूट प्रतिशत कितनी, छूट प्रतिशत कितनी, तो कितनी छूट मिली 43.20, और किस पे मिली है 288 पर, इसी पे तो मिली है, इंटू 100 क्या निकल आएगा छूट प्रतिशत निकल आएगा यहाँ से, यही तो है भाई। तो देखना इस पॉइंट के बाद 2 संख्या हैं तो ये दोनों 0 खत्म हो जाएंगे। अब देखना ये कट जाएगा, कितने से कटेगा ये 288 है, ठीक है 288, तो ये 15 × 120 15 से कट जाएगा, कितनी बार 15 बार, 15%, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि पहले ऑप्शन हो जाएगा। एक क्वेश्चन और समझते हैं उसके बाद आपको समझ आएगा। 96वां क्वेश्चन देखना, एक मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य कितना है 1500 रुपये, ठीक है, और उस पर छूट कितनी की 10% की, ठीक है 1500 अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य कितना है 1500, 10% छूट दी गई, तो बताना विक्रय मूल्य कितना बनेगा 10% छूट देने के बाद 10 माइनस कर दो 100 में से, यानी कि 90% निकाल दें उसका, ठीक है कितना हो जाएगा 15 × 135 यानी कि 1350 रुपये। क्या उसने वो 1350 में खरीदी है, बिल्कुल भी नहीं। कितने में खरीदी है 1242, 1242 में, 1242 में। तो बताना कितनी छूट देनी पड़ेगी, हमें निकालना है छूट प्रतिशत। तो कितनी छूट देनी पड़ेगी 1350 में से 1242 माइनस कर दो, 1350 में से 1242, 10 में से 2 जाएंगे 8, यहाँ बचेंगे 4 में से 4 गया 0, यहाँ 13 में 2 1, कितना है 108,
108 की छूट मिली, किस पे मिली? 1350 पर, और इंटू 100, क्यों? क्योंकि प्रतिशत में चाहिए। तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा आपको। देखना ये 0 तो ये कट जाएगा, ठीक है। अब ये काट दो, 5 से काटना, 5 से कट जाएगा ये कितना, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, और 5 से कितनी 2 बार, और 27 से कितनी 4 बार, यानी कि 4 दूनी 8%। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है। तो ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, सेकंड ऑप्शन है, ठीक है। तो आप 97 भी कर सकते हो, इसी तरीके से 98 भी कर सकते हो, दोनों क्वेश्चन कर सकते हो, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। 95 96 अगर समझ आ गए हैं तो इसी तरीके से 97 98 भी कर दो, अगर नहीं आए तो दोबारा से भाई वीडियो को बैक करके देखो। क्वेश्चन नंबर 99 थोड़ा सा अलग है। क्या है? 8000 की लागत मूल्य वाली एक वस्तु 11200 रुपये का विक्रय मूल्य अंकित किया गया है। कितना? 11200। और उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है या फिर लागत मूल्य है वो कितना है? कितना भाई? 8000, ठीक है। और इसका अंकित मूल्य कितना है? 11200, यही है। क्वेश्चन में बोला है उस पर X% छूट देकर, तो बताना छूट जो मिलती है वो किस पे मिलती है? अंकित मूल्य पर। छूट जो मिलेगी किस पे मिलेगी? अंकित मूल्य पर। और छूट देने के बाद उसे, यदि उसे 12 पैसा लाभ पर बेचा जाए तो X का मान क्या होगा? 12% लाभ पर। तो मुझे एक चीज़ बताइए, जो लाभ या हानि जो होती है वो किस पे होती है? क्रय मूल्य पर होती है। तो क्रय मूल्य कितना है, या फिर लागत मूल्य जो दे रखा कितना? 8000। तो बताना इस 8000 पर कितना लाभ कमा रहा है? 12% का। तो बताना इसका 12% कितना हो जाएगा? 12/100, यानी कि उसका जो लाभ होगा वो कितना होगा? 960 रुपये लाभ। तो यहाँ से हम इसका विक्रय मूल्य भी बता सकते हैं भाई साहब। क्या बता सकते हैं? विक्रय मूल्य, क्योंकि 8000 पे वो कितना कमा रहा है? 960। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 8960 रुपये। ये 960 8000 में ऐड कर देंगे, यहाँ से क्या निकला? विक्रय मूल्य। अब एक चीज़ बताओ, उसने पूछा है कि उसे छूट कितनी दी गई, यानी कि जो 11200 रुपये जो अंकित किया गया था वो कितने में बेची गई है? 8960 में। ये कहाँ से निकाला? क्योंकि उसने बताया 12% लाभ हो रहा है, और लाभ या हानि जो होती है मैंने आपको बताया वो किस पे होता है? क्रय मूल्य पर। तो यहाँ से विक्रय मूल्य मालूम पड़ेगा। और जो छूट तो दी जाती है वो किस पर दी जाती है? अंकित मूल्य पर। तो बताओ 11200 वाली चीज़ 8960 की बेची गई, तो बताना छूट कितनी? छूट कितनी? तो कैसे निकालेंगे? 11200 माइनस कितना? 8960। तो यहाँ माइनस कर लेते हैं, 8960 कितना आएगा? 0, 10 में से आ गए 4, 11 में से 9 गए 2, 10 में से 8 गए 2, यानी कि 2240 की छूट। मुझे निकालना छूट प्रतिशत, यही है छूट। हाँ, छूट प्रतिशत। कितने की छूट? 2240 की। और किस पे छूट मिलती है? अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य कितना? 11200 इंटू 100। 2 0 कैंसिल, 112 से काटो, कितनी बार कट जाएगा? 20 बार, यानी आपका आंसर आएगा 20%, ठीक है। तो ये आपका हो गया कौन सा? सेकंड ऑप्शन। आगे क्या है? आगे आपकी है विविध प्रश्न। तो आप विविध प्रश्न, ऐसे सब तरह के क्वेश्चन मिक्स होंगे, इजी भी होंगे और हार्ड भी होंगे, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताऊंगा, हार्ड क्वेश्चन आपको मैं बताता चलूँगा। तो इसमें जो 100वां क्वेश्चन है, क्या है? एक की पुस्तक का अंकित मूल्य 165 रुपये है और उसे 132 में बेचा गया, तदनुसार उस पर कितने पैसे छूट दी गई? तो ये मेरे बताने वाला बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने जो पहली वीडियो में इस तरह का जो मैंने शुरुआत में जो बताया था, तो ये चीज़ें मैंने आपको समझाई थी, पर कोई दिक्कत नहीं, बता देता हूँ, ठीक है। 165 रुपये क्या है? अंकित मूल्य है, और कितने में बेचा? 132 में। तो बताना डिस्काउंट यानी जो छूट मिली उसे कितने की मिली? इस 165 में से 132 को माइनस कर देंगे। 165 में से 132 कितना? 5 में 2 गए 3, 6 कितना? 3 और ये 3, यानी कि 33 की छूट मिली। मुझे निकालना है प्रतिशत। तो 33 की छूट मिली, किस में मिली? 165 पर। छूट किस में मिलती है? अंकित मूल्य पर, इंटू 100। ये कितनी बार कटेगा? 5, और 5 से 100 कट जाएगा कितनी बार? 20 बार। तो आपका आंसर जो आएगा कितना आएगा? 20%। अब देखना क्वेश्चन नंबर 101। क्या दे रखा है इसने? श्रीमान ए ने एक रेफ्रिजरेटर उसके अंकित मूल्य पर 16 सही 2/3 पैसा छूट प्राप्त करके खरीदा।
कितना 16 सही 2/3। अगर उसने वही 25% छूट पर ख़रीदा होता तो उसे 600 रुपये की अतिरिक्त बचत हो जाती। तदनुसार उसने वह रेफ्रिजरेटर कितने में ख़रीदा था। सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे एक चीज़ मुझे बताना, ठीक है। जैसे इसने बोला है कि पहले जो छूट थी वो थी 16 सही 2/3%। बाद में छूट उसने कर दी 25%, यानी कि छूट पहले 16 सही 2, अब कर दी 25, यानी छूट पहले से बढ़ा दी। जब किसी चीज़ पर छूट बढ़ा देंगे तो सीधी सी बात है फ़ायदा होगा। किसके लिए? खरीदार के लिए। दुकानदार के लिए घाटा होगा। तो छूट बढ़ाने से जो खरीद रहा था उसके लिए कितना फ़ायदा हो रहा है? कितने रुपए का? 600 रुपये का। तो मुझे बताना, अगर मैं तुमसे पूछूं कि यहाँ कितना प्रतिशत उसे फ़ायदा हो रहा है छूट में, तो 25 बड़ा है, ये 16 छोटा है, तो डायरेक्ट हम 25 में से माइनस कर देंगे। 25 माइनस 16 सही 2/3%, ठीक है। एक तरीका और वो भी बताऊँगा। माइनस करना कैसे करेंगे? 25 माइनस ये हो जाएगा 16 × 48 और 2 50/3। 25 से 75, 75 में से 50 जाएंगे कितने? 25/3%। यानी इसे सॉल्व करने के बाद कितना? 25/3%। यानी कि उसे जो छूट थी, ये जो 25% है 16 सही 2/3 से 25/3% क्या है? ज़्यादा है। इतनी छूट ज़्यादा मिली और इसकी वजह से उसे कितने रुपए का फ़ायदा हुआ? 600 रुपये का। तो ये इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ से आप 1% निकाल लीजिए। 1% निकालेंगे 600 × 3/25। सही है। इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 25 का नीचे भाग लग जाएगा। अगर मैं 100% निकालूँ तो 100% पे क्या निकलेगा? अंकित मूल्य, ठीक है। तो 600/25 × 3 × 100 और 25 चौके 100, 4 × 12, 12 × 6 72, यानी कि 7200 रुपये। ये क्या निकला? अंकित मूल्य निकला। और गलती से आप 7200 रुपये टिक मत लगा देना, यानी कि सेकंड ऑप्शन है उसे टिक मत लगा देना। ये अंकित मूल्य निकला है। उसने अंकित मूल्य नहीं पूछा है, उसने पूछा है वह रेफ्रिजरेटर कितने में ख़रीदा था। तो कितने छूट पे थी वो? 16 सही 2/3% छूट थी। तो बताना 7200 रुपये है ये छूट है। कितनी? 16 सही 2/3%। तो बताना इस 16 सही 2/3 का मतलब कितना होता है? 1/6। तो बताना कितने की छूट मिल गई इसे? 1200 रुपये की। यानी कि 7200 में से 1200 माइनस कर देंगे और आंसर आपका आया कितना? 6000 रुपये। ये आपका आंसर होगा। ये कहाँ से निकाला? यहाँ से। 16 सही 2/3% की छूट है। छूट किस में मिले? अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य कितना? 7200। तो इस पर मैंने छूट निकाली 16 सही 2/3%। इसे जो है प्रतिशत जो सॉल्व करोगे, इसे भिन्न के रूप में लाओगे तो 1/6 आएगा। इसे कैलकुलेशन करने के बाद 1/6। यहाँ से मैंने निकाला कि 1200 की क्या मिली? छूट। 7200 1200 की छूट तो कितना रह जाएगा? 6000 रुपये। तो आपका जो आंसर होगा कौन सा होगा? ए होगा। इसका दूसरा तरीका देखना किस तरीके से करेंगे, ठीक है। दूसरा तरीका देखो इसका। सोलह सही 2/3%। इसे चेंज करके कितना आएगा? 1/6। तो यहाँ से MP और SP का रेशियो बना दो। कितना हो जाएगा? MP बनेगा 6, एक डिस्काउंट है तो SP बनेगा 5। दूसरी छूट कितनी है? 25% की। इसे बदल लो, ये कितना हो जाएगा? 1/4। यहाँ से MP और SP का रेशियो बना दो। 4 MP बनेगा, 1 माइनस कर देंगे तो SP कितना बनेगा? 3। एक चीज़ बताओ मुझे, क्या क्वेश्चन के अंदर उसने बताया है कि अंकित मूल्य बदला है? अंकित मूल्य तो नहीं बदला, चीज़ वही थी, सिर्फ छूट बदल दी, छूट बढ़ा दी। जब छूट बढ़ाई तो सिर्फ क्या बदलेगा? विक्रय मूल्य बदलेगा, अंकित मूल्य नहीं बदलेगा। लेकिन यहाँ अंकित मूल्य देखना, यानी ये पहले वाला विक्रय मूल्य, ये दूसरा वाला विक्रय मूल्य। जब 16 सही 2% की छूट थी तब विक्रय मूल्य 5, और जब 25% की छूट थी तब विक्रय मूल्य कितना? 3। लेकिन क्वेश्चन के अंदर ये कहीं नहीं बताया कि अंकित मूल्य बदला है, ठीक है, क्योंकि चीज़ वही है, सिर्फ छूट बदली थी। तो छूट से क्या बदलेगा? विक्रय मूल्य बदलेगा, अंकित मूल्य नहीं बदलेगा। लेकिन आपके देखना अंकित मूल्य 6 है, यहाँ पे आपका अंकित मूल्य कितना है? 2। तो भाई साहब आपको यहाँ पे अंकित मूल्य दोनों क्या करने पड़ेंगे? बराबर करने पड़ेंगे, 6 और 4। तो यहाँ अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ भी करना पड़ेगा, अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ यहाँ भी करना पड़ेगा। देखना 6 दूनी 12, 4 तिया 12 हो गए बराबर। अगर आपको कुछ भी दिमाग में ना आए तो ये 4 है, 4 का गुणा यहाँ कर दो, ये 6 का यहाँ कर दो, तब भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। आपके आंसर तब भी क्या आएंगे? सही। तो देखना ये अंकित मूल्य कितना बनेगा? 12, ये अंकित मूल्य कितना? 12, दोनों बराबर हो गए।
पहले वाला विक्रय मूल्य कितना है 10 और बाद वाला विक्रय मूल्य कितना है 9। ये जो विक्रय मूल्य कितना है 10 है और ये विक्रय मूल्य कितना है 9। तो बताना पहले से उसे कितना फ़ायदा, पहले 10 में खरीद रहा था, अब 9 में खरीद रहा है, तो कितना फ़ायदा, 1 का फ़ायदा। और क्वेश्चन के अंदर कितना दिया है 600, कितने का फ़ायदा हो रहा है 600 का, 1 की वैल्यू 600। अब क्वेश्चन के अंदर जो भी पूछा है उसमें 600 को क्या कर दें गुणा। उसने पूछा कितने रुपए में खरीदा, यानी जो पहले जो विक्रय मूल्य था वो कितना था 10। इस 10 में 600 का क्या कर दो मल्टीप्लाई, यानी आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 6000। ठीक है, तो आपको भाई जो भी तरीका अच्छा लगता है अब आप उससे इसे कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर देखना 102 क्या कहता है, एक दुकानदार सभी ग्राहकों को 5% छूट देती है और सदस्यों को 15%। कितना 15%। यदि दुकानदार ने भूल से किसी सदस्य से उस वस्तु के लिए 40,000 ले लिए जिसकी मूल कीमत 50,000 थी, तो उस सदस्य को कितना लाभ हुआ। तो देखना इसे बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले से कर सकते हैं। कैसे, जो अंकित मूल्य है वो कितना है 50,000। ठीक है, कितना है 50,000 है, छूट कितनी है 5 और 15 दो छूटें हैं, तो 5 छूट है तो कितना हो जाएगा 95/100। ठीक है, फ्रैक्शन से हो जाएगा, कोई परेशान होने वाली बात नहीं, इसे बेसिक फॉर्मूले से बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा कितना 15, तो कितना हो जाएगा 100 में से 15 करेंगे 85/100। ठीक है, इससे भाई सॉल्व कर लो, कैलकुलेशन थोड़ी हाई है। इसे सॉल्व करने के बाद आएगा आपका 40,375, यानी विक्रय मूल्य कितना 40,375 रुपये। लेकिन दुकानदार ने लिए कितने 40,000 लिए, लेने कितने थे 40,375। तो बताओ उसे, यानी इसने बोला तो सदस्य को कितना लाभ हुआ, तो जिसने खरीदी है उसके लिए कितना लाभ हो जाएगा, उसने खरीदी है 40,000 की, कितने की 40 की, लेकिन विक्रय मूल्य होना कितना चाहिए 40,375, तो कितने का फ़ायदा सीधा सीधा कितने का हो रहा है 375 रुपये का। 40,375 में से 40 माइनस कर दें, कितना आ जाएगा 375 रुपये, यानी कि सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो ये फ्रैक्शन वाले मेथड से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उससे भी कर सकते हो। अब आप देखना क्वेश्चन नंबर 103, एक वस्तु के मूल्य पर 20% की छूट एक अन्य वस्तु पर 25% की छूट के बराबर है। सिंपल क्वेश्चन है ये। तो देखिए ना, वस्तु का मूल्य मुझे पता नहीं, मैंने क्या मान लिया ए मान लिया, और इसका कितना 20%। दूसरी वस्तु उसका भी नहीं पता, वो मान लिया बी, और एक कितने % छूट है 25। ये दोनों आपस में बराबर है, तो प्रतिशत तो खत्म हो जाएगा। तो A/B बताना कितना हो जाएगा, इस 20 का 25 की तरफ भाग लग जाएगा, कितना 25 5 चौक 20। इसे सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा 5/4। यानी तुमसे पूछूं A/B कितना आया 5/4। अब देखो भाई, इसे 50 भी लिख सकता हूँ, 40 भी लिख सकता हूँ, 500 भी लिख सकता हूँ, 400 भी लिख सकता हूँ, 1000 भी लिख सकता हूँ, 800 भी लिख सकता हूँ। यानी इसके जो जो गुणांक हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं, वो कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ भी आंसर हो सकता है आपका। अब आपको किस तरीके से करना, ऑप्शन में देखना कौन सा वाला दे रखा है, या फिर सबसे बढ़िया तरीका है जो ऑप्शन दे रखे हैं उन ऑप्शनों से देख लो कि 5/4 किस ऑप्शन से आएगा। जिस ऑप्शन से आएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर देखिए 1000 और 800 यानी कि ये। ठीक है, कौन सा पहला ही ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन नंबर 104, रहीम ने एक टीवी उसके सूचीगत मूल्य मतलब अंकित मूल्य, ठीक है MP। अब ये जो क्वेश्चन है आपका ये किसकी तरह है, ये आपका क्वेश्चन 101 क्वेश्चन है उसी की तरह है। ठीक है, पर ये आसानी से होगा, सॉल्व जल्दी हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो 16 सही 2/3 वहाँ फ्रैक्शन में दे रखा था, फ्रैक्शन नहीं है। तो देखना अंकित मूल्य मैंने मान लिया कितना 100। ठीक है, 20% छूट पे है, तो 20% छूट करूँगा तो विक्रय मूल्य कितना बनेगा 80। ये पहला विक्रय मूल्य बनेगा। और बाद में बताया उसने, यदि उसने वही 25% छूट पर खरीदा होता तो बताओ 100 वाली चीज़ कितने में खरीदता 75 में। ये कौन सा क्या बनेगा दूसरा विक्रय मूल्य। पहले खरीद रहा था 80 में, अब खरीद रहा 75 में, कितना फ़ायदा हो रहा है 5 का। और क्वेश्चन के अंदर कितना फ़ायदा है 500 का, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 500, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 100, 5 का 500 में लगा देंगे। इसने पूछा क्या है, तो सर रहीम ने वह टीवी कितने में खरीदा था, ये निकालना है तुम्हें। क्योंकि देखो ये तो उसने बोला है कि अगर 25% छूट हो तो, लेकिन उसने छूट पर कितने खरीदा 20% पर खरीदा है, और वही पूछा कितने में खरीदा है, तो कितने में खरीदा 80 में। तो
80 में कितना गुणा कर देंगे 100 का, यानी कितना हो जाएगा आंसर आपका 8000। ये 75 का नहीं निकालना, ये तो सिर्फ बोल रहा है कि अगर 25% छूट होती तो, लेकिन खरीदा किस पे 20% छूट पे, ठीक है। तो ये विक्रय मूल्य निकालना, ना कि ये कितना हो जाएगा 8000, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ये डी ऑप्शन, ठीक है। अब देखना ये जो क्वेश्चन है 105, एक दुकानदार कोई वस्तु 450 में खरीदता है, वह उस पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, उस द्वारा दी गई प्रतिशत छूट ज्ञात कीजिए यदि वह वस्तु 496.80 में बेचे। तो ये भी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये कर सकते हो आप सारे क्वेश्चन, ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं है। जैसे अंकित मूल्य कितना है, सॉरी 450 रुपये क्रय मूल्य है, कितना 450, ठीक है। कितना अधिक कर रहा है 20% अधिक, तो बताना 450 क्रय मूल्य है, 20% अधिक अंकित कर रहा है, तो इसका क्या निकालना पड़ेगा 120%, 120/100, 0 0 दोनों कैंसिल, 12 पंजे 60, 12 चौका 48, 48 और 6 कितना 54, यानी कि उसका कितना अधिक अंकित कर दिया 540 रुपये अंकित कर दिया। और बेच कितने में रहा है 496.80, ठीक है। तो बताना छूट कितने की, तो 540 में से माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पॉइंट लगा के 0 0 कर देंगे, कितना आएगा 0.20, यहाँ बच जाएगा 9 में से 3, 13 में से 9 4, यानी कि 43.20, 43.20 को छूट किस पे मिली 540 पे इंटू 100, इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 54 से ये कट जाएगा तुम्हारा 8 बार, ठीक है, कितना 8 बार, आंसर आएगा आपका 8%, यानी कि पहला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या कहता है 106, बिजली के बिल पर नियत समय के भीतर भुगतान करने पर 15% छूट दी जाती है, तदनुसार यदि किसी व्यक्ति को नियत समय पर अपने बिल का भुगतान करने पर 15% छूट मिली, तो बताओ 15% 54 रुपये की छूट मिली, तो 54 रुपये की जो छूट मिली वो किस वजह से मिली है, 54 रुपये की जो छूट मिली वो किस वजह से मिली, इस 15% की वजह से 54 रुपये की छूट मिली है। तो इन दोनों का आपस में क्या कर देंगे बराबर, यहाँ से 1% निकाल दो, कितना हो जाएगा 54/15। पूछा क्या है उसने, ये पूछा उसका बिजली का बिल कितना था, यानी क्या निकालना 100%, 5 से 3 बार, 5 से ये 20 और 3 से कितना 18, 18 दूनी 36, यानी कि 360 रुपये, ठीक है, सिंपल है। कौन सा पहला ऑप्शन। इसी तरीके से कौन सा 107, ये भी सिंपल है, 6000 अंकित मूल्य है, 5500 में बेचा, तो कितने की छूट मिल गई 500 की छूट मिली, किस पे मिली 6000 पे मिली, इंटू 100, ये सिंपल क्वेश्चन है, 2 0 कैंसिल, ये कैंसिल, 50/6 ये हो जाएगा, यानी 2 से 25 और ये हो जाएगा 3, यानी कि 25/3, इसका मतलब है 8 सही 1/3%, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसे बताने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 108। तो क्वेश्चन नंबर 108 क्या है, एक खिलौना गाड़ी पर 400 रुपये मूल्य अंकित है और गणेश पूजा के दौरान उसे 8% छूट पर बेचा गया। एक दुकानदार 8% छूट की घोषणा करता है, यदि वह 16% की अकेली छूट की घोषणा करे तो उसे होने वाली हानि होगी। तो इसका जो अंकित मूल्य है वो कितना है, यानी एमपी यानी मार्क प्राइस, अंकित मूल्य कितना 400 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन का एक चीज़ समझना, इसने बोला कि 8% और फिर 8%, यानी कि 2 छूट देता है, 8 और 8% की, ये क्रमिक छूटें हैं 2। ये कह रहा है इन दोनों छूटों की जगह पर अगर 16% की अकेली छूट दे तो उससे होने वाली हानि कितनी होगी, ठीक है। तो बताना, अगर मैं आपसे पूछूं, इसका पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसका तो मैं जो है इसकी ट्रिक भी बताऊंगा किस तरीके से डायरेक्ट इसका आंसर दे सकते हैं। तो बताना 8% और 8%, इसका मैं पूछूं इन दोनों का समतुल्य बट्टा कितना होगा, समतुल्य बट्टा, तो ये मैं पहले ही आपको निकालना बता चुका हूँ, कैसे निकालेंगे 8 + 8 माइनस 8 × 8/100, ठीक है, ये बता चुका हूँ पहले, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कितना हो जाएगा 16 माइनस 8 का 8 में 64, 100 का भाग लाएंगे तो कितना हो जाएगा 0.64, यानी कि 15.36%, ठीक है। यानी कि इन दोनों बट्टों की जगह अगर 15.36% का बट्टा दे तभी क्या बात एक ही है,
यानी इन दोनों का बट्टा कितना हो गए 15.36%। तो अब बताना, पहले दे रहा था 15.36 का, अब दे रहा है वो 16% का, तो उससे हानि होगी कि नहीं होगी? क्योंकि पहले छूट 15.36 की थी, अब दे रहा है 16 की छूट, तो जो दुकानदार होगा उसके लिए घाटा होगा, लेकिन जो खरीदार होगा, जो ग्राहक होगा, उसके लिए फ़ायदा होगा। कौन से वाले से? इससे, क्योंकि उससे छूट ज़्यादा मिल रही है। और दुकानदार के लिए फ़ायदा कब होगा? जब छूट कम से कम दे, लेकिन छूट यहाँ कम दे रहा है, बाद में दे रहा है ज़्यादा, तो क्या होगी? हानि होगी। तो बताना हानि कितने प्रतिशत की होगी? कितने की? तो 16 में से कितना माइनस कर देगा? 15.36, यानी आएगा ये कितना आएगा? 0.64%। ठीक है, इतनी हानि होगी। तो भाई यही पूछा कितने की हानि, तो 400 का 0.64% की हानि निकाल दो। 400 का 0.64 और परसेंट को हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 100। 100 से कितना है? 4, और 4 का इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 2.56 रुपीज़। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बताऊं ये 2.56 रुपीज़ डायरेक्ट आंसर कैसे इसका दे सकते हैं। देखना, एक चीज़ें कुछ आपको याद रखनी पड़ेंगी। जैसे इसने यहाँ पर दिया 8% 8%, दोनों को जोड़ के कितना हो गया? 16 हो गया, और ये भी कितना? 16। तो आपको याद रखना है इसका जोड़ इसके बराबर होना चाहिए, भले ही चाहे ये दोनों बराबर हो ना हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पे 8 8 है, 10 और 6 हो जाए, 12 और 4 हो जाए, तो 12 4 भी 16 होगा, 10 और 6 16 भी होगा, और 8 8 भी 16 होगा। यानी कुल मिला के इन दोनों का जो जोड़ होगा वो इसके क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ऐसी कंडीशन होती है तब आप इसका डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। कैसे? 400 तो यही है, कितना? 400 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 8 8 कितना हो जाएगा? 64। अब 64 है, ये जो संख्याएं हैं तो आपको क्या लेना है? दो संख्याओं का आगे पॉइंट लगाना है। यहाँ कितनी संख्या? 2 ही है, दो संख्याओं का आगे पॉइंट लगा दो, और ये क्या परसेंट है? परसेंट ही तो निकला है, कितना? 0.64%। इसे निकाल दो। जब इसे हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 100। ठीक है, यही वाली चीज़ तो है भाई। तो इस चीज़ को हम डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हैं। इसे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? यही वाली चीज़ आ जाएगी, 2.56 रुपीज़। ठीक है, तो ये आपका आंसर यानी पहला ऑप्शन हो जाएगा। अब देखना क्वेश्चन नंबर 109। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। किससे? क्रय मूल्य से। ठीक है, 40%। तो क्रय मूल्य कितना मान लेंगे भाई? क्रय मूल्य कितना मान लेंगे? कितना? 100। तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? अंकित मूल्य हो जाएगा भाई 140, क्योंकि 40% क्या ज़्यादा है। आगे क्या बोला? वह अपनी 3/4 वस्तु है। 3/4, 3/4 का मतलब क्या है? 4 होंगी कुल, यानी कि टोटल। ठीक है, 4 में से 3 वस्तुएं विक्रय इस मूल्य पर कर लेता है। कौन से मूल्य पर? जो उसने 40% अधिक किया है उस मूल्य पर 3/4, यानी कि 4 में से 3 वस्तुओं क्या कर देता है? विक्रय कर देता है। ये जो 100 और 140 जो निकलेगा, ये एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 और एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना? 140। तो बताना 3 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 400। ये समझ आया? इसने बताया कि 4 में से 3, यानी 3/4 का मतलब है 4 टोटल, और इसमें से 3 इस मूल्य पर। तो एक का था 140, 3 का कितना हो जाएगा? 420। अब कह रहा शेष, और शेष वस्तुओं को 40% छूट पर करता है। शेष वस्तुओं को 40% छूट, अंकित मूल्य कितना है? 140। तो 40% छूट, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 100 में से 40 माइनस करके क्या निकाल देंगे? 60%। विक्रय मूल्य ऐसे निकलेगा, 40% छूट है तो 60% निकालना पड़ेगा, यानी कितना हो जाएगा? ये 0 कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 84 रुपये। ठीक है, समझ आए विक्रय मूल्य? ये समझ आ रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो कितना होगा? 84 रुपये आ गया दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य, और शेष कितनी बची? एक। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 84। 3 का कितना था? 420। तो इन चारों वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 84 इसमें ऐड कर देंगे, 4 8 2 10 4 1 5, 504 रुपये। ठीक है, आगे इसने बोला है यह मानकर कि दुकानदार ने जितने वस्तु क्रय की हैं उन सभी का विक्रय मूल्य कर दिया है, पूरे सौदे पर उसकी हानि या लाभ प्रतिशत के रूप में ज्ञात करें। तो इसने हानि या लाभ प्रतिशत पूछा, तो बताओ हानि या लाभ कब बता पाएंगे? जब मुझे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों पता हो, तभी तो पता पड़ेगा कि लाभ हो रहा है हानि। तो देखना 4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, ये सेलिंग प्राइस है कितना? 504 रुपये। तो यहाँ से निकाल सकते हैं 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना? एक का 100 है तो 4 का कितना हो जाएगा? 400। तो बताना क्रय मूल्य 400, विक्रय मूल्य 504, तो लाभ हो रहा है हानि लाभ हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है? प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट कितने का? 104 का। 504 में से 400 माइनस कर देंगे,
अपॉन क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य कितना 400 इंटू 100, ऐसे तो निकालते हैं प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। सॉल्व कर दो इसे, 100 से कितना 4 और 4 से कट जाएगा ये 26 बार, 26%। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110। तो दोस्त ये जो क्वेश्चन नंबर 110 है और क्वेश्चन नंबर 104 दोनों ही क्वेश्चन सेम है, तो इसे बताने की कोई ज़रूरत नहीं। 104 हमने कर ही लिया है, तो 110 बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज हम जो 110 ही क्वेश्चन करेंगे, और आज हो गए हमारे भाग 3 कंप्लीट हो गए। तो अगला भाग करेंगे भाग 4। तो दोस्तों मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भाई लाइक और शेयर भी करें। दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को भाई शेयर करें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।